क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर, भविष्य आपके हाथों में है और उनकी आंखों का फ्यूचर भी आपके हाथों में है। आप सोच रहे होंगे ये किसको नहीं पता। जी हाँ, ये सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही है। हम लोग एक एंटायर पीढ़ी डेवलप कर रहे हैं, एक एंटायर न्यू जनरेशन है बच्चों की जो बड़े हो रहे हैं, जिनको इरिटेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, सोशल स्किल्स नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, लैंग्वेज स्किल्स नहीं हैं और सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेस्ड हैं, आंखों की 10 बीमारियां हैं, सर में दर्द है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। जी हाँ, ये है आपके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। मैं हूं डॉक्टर सुविधा और आज मैं आपको बहुत ज़रूरी पॉइंट्स बताऊंगी कि क्यों और कैसे हमने अपने हाथों से अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना शुरू कर दिया है। वो जो पीरियड था 1970 का, जिस डिकेड में मैं पैदा हुई थी, स्टडीज ने फाइंड किया है, स्टडीज ने पहचाना है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम स्क्रीन देखता था, ज्यादातर पिक्चर का स्क्रीन होता था, वो होता था 4 साल की उम्र में और अब हो गया है वो 4 महीने की उम्र में। मतलब द मोमेंट बच्चा सब चीजें देखना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है कि उसके आसपास क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, तो हम उसको मोबाइल में दिखाना शुरू कर देते हैं कार्टून्स। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपके उस 4 महीने के बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट कम हो रहा है। एक चीज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा आसपास देखता है, उसको ग्रास्प करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने सेंसेस बनाता है, उसको पहचानता है, लोगों की बातों को सुनता है, उसको एनालाइज करता है और सब मिला के अपने रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन बनाता है। लेकिन जब वो कॉन्स्टेंटली मोबाइल में देख रहा है तो ये स्टिमुलस कम हो जाता है। तो मोबाइल से उससे क्या मिलता है? मोबाइल की स्क्रीन में पैसिव स्टिमुलेशन होता है, सब चीज ऑलरेडी है, एक सिंक्रोनाइज मैनर में है, तो बच्चा अपना दिमाग कम इस्तेमाल करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट कम होता है और ये स्टडीज, प्रूवन स्टडीज हैं कि बच्चों को अर्ली स्टेज में मोबाइल नहीं देना चाहिए। 2 साल की उम्र से पहले आपके हाथ में है कि आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जहां तक हो ना दे, हो सके तो 4 साल की उम्र तक। 4 साल की उम्र के बाद अगर बच्चे के हाथ में है, थोड़ी देर दिया, देन वापस ले लिया। ये नहीं कि आपको मोबाइल करना है तो चलो बच्चे को भी मोबाइल करने दे, आपको खाना खाने नहीं दे रहा है तो चलो स्क्रीन टाइम करने दे। तो आपके बच्चे का दिमाग का विकास कम होगा। दूसरी चीज, उसमें कंसंट्रेशन पावर कम होगी, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। कोई भी गेम खेल रहा है बच्चा या कार्टून देख रहा है, उसमें हर चीज बहुत जल्दी चेंज हो रही होती है, तो बच्चे का कंसंट्रेशन कम होता है, उसके ध्यान लगाने की शक्ति कम होने लगती है, जिसको कि लेटर ऑन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में भी वो चेंज हो जाता है और हो रहा है। बच्चा इरिटेबल होने लगता है अगर उसके मन का नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल इज ऑलवेज इंजॉयबल, स्क्रीन टाइम इज ऑलवेज गुड, उसको कोई एफर्ट ही नहीं करना है। दिमाग के डेवलपमेंट के बाद अब हम आते हैं सोशल स्किल्स, मतलब मिलना जुलना, बाहर खेलना और आपस में बातें करना, फ्रेंडशिप, रिलेशंस, ये सब धीरे धीरे क्यों कम होते जा रहे हैं? बच्चे लोनली होते जा रहे हैं, जो बड़े होके टीनेजर बन रहे हैं एंड देन एडल्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को एक वर्चुअल रियलिटी में समेट लिया है, जिसको कि सोशल मीडिया कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बच्चे को बिल्कुल ही मोबाइल नहीं देना चाहिए, कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, इट इज अ नेसेसरी ईवल, बट उसको नेसेसरी से ईवल हम बनाते हैं, हम पेरेंट्स बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं और बड़े होके एडल्ट्स बनाते हैं। अब मैं जरूरी पॉइंट में आती हूँ, दैट इज बच्चों की आंखें। इट हैज बीन शोन, स्पेशली कोविड टाइम में मैंने खुद बहुत ज्यादा बच्चों के माइनस नंबर बढ़ते हुए देखा। जिन बच्चों ने कभी चश्मा नहीं पहना था, सडनली पोस्ट कोविड दे वर कमिंग विथ 1 और 2 नंबर, कभी कभी 7-8 नंबर तक आ रहा था।
तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बच्चों ने बाहर जाना बंद कर दिया था, सारे टाइम स्क्रीन टाइम था। और स्टडीज में निकला है कि इससे क्या होता है कि आपकी आंख में जो डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं होता, स्पेशली द साइज ऑफ द आई। उसकी वजह से आपके बच्चे का नंबर आने लगता है और वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। नंबर के अलावा बच्चों में बहुत ज्यादा हेडेक, आंखों में भारीपन, जलन, कभी कभी खुजली भी होना, पूरा सर भारी रहना, पीछे गर्दन में दर्द रहना। ये किस लिए है कि आप जब कॉन्स्टेंटली पास में ऐसे देख रहे हैं इस तरह से, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन आपका, दिस इज नॉट द नॉर्मल पोजीशन ऑफ हेड। ये नॉर्मल पोजीशन नहीं, इट्स लाइक दिस। तो आपका धीरे धीरे मसल स्पैज्म में आने लगती है, आंखों के पीछे, सर के चारों तरफ दर्द होने लगता है। इसके अलावा जो बच्चों की मसल्स होती हैं, जो सीलियरी मसल्स हम बोलते हैं, हमारी जो आई मसल्स होती हैं, एक पर्टिकुलर मसल, सीलियरी मसल्स, हमारे दूर से पास में अपने आप नंबर चेंज करती हैं +3 का, जिससे कि हमें पास में साफ दिखे। बट बच्चों में ये मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर स्पेशली 40 इयर्स ऑफ एज, ये वीक होने लगती हैं, तो हमें प्लस नंबर पास का पढ़ने में लगने लगता है। सिंस बच्चों में ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपने पास का काम, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो ये स्पैज्म में चली जाती हैं, जिससे बहुत हेडेक, एंड इसको एकोमोडेटिव स्पैज्म बोलते हैं, जिससे कभी कभी फॉल्स नंबर आता है जो एक्चुअली होता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी शुरू में कि आपके बच्चों का भविष्य और आंखें आपके हाथ में है, उनका फ्यूचर आपके हाथों में है। बच्चों को, जब बच्चे छोटे हैं, जस्ट टॉडलर हैं, उनको दुनिया देखने दीजिए, मोबाइल नहीं, स्क्रीन टाइम नहीं। धीरे धीरे उनकी लाइफ में मोबाइल और स्क्रीन तो आने ही वाला है। जब तक अवॉइड हो सके अवॉइड करिए, बच्चों का टाइम लिमिट सेट करिए। आप मोबाइल और स्क्रीन कम करेंगे तभी बच्चे करेंगे। बी एन एग्जाम्पल, बच्चों को बाहर खेलने भेजें। ये स्टडीज हैं, प्रूवन स्टडीज हैं कि बच्चा जब बाहर खेलता है, दुनिया देखता है, लोगों के बीच में जाता है, दोस्त बनाता है, तो ऑब्वियसली मेंटल वेलबींग तो अच्छी है, साथ ही साथ दूर की चीजें देखने में उसकी मसल्स रिलैक्स होती हैं और चश्मे का नंबर कम बढ़ता है। डाइट जरूरी है, स्विगी जोमैटो रोज नहीं, कभी कभी वीकेंड में। उसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चा आपके सामने पढ़े, प्रेफरेबली लैपटॉप या टैब से, चेयर पे बैठ के, सिटिंग पोजीशन में, नॉट लाइंग एनीवेयर और जस्ट लाइक दैट। प्रॉपर पोजीशन में, सही टाइम में, टाइम टेबल आपको सेट करना है, एग्जाम्पल भी आपको बनना है और रूल्स भी आपको सेट करना है। तो हमको अपने बच्चों का बचपन वापस लाना है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन एक बहुत बढ़िया जनरेशन हो, जिसको अपने रूल्स पता है, अपने रूट्स पता है, और इस सोशल मीडिया एंड स्क्रीन से उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें ली हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे का आपको कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता है, किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कोई भी प्रॉब्लम इग्नोर ना करें। बहुत सी बार बच्चों को खुद नहीं पता होता है कि वो सही नहीं है। आप पेरेंट्स हैं, आप सबसे पहले समझेंगे कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है। बच्चे का दोस्त बने, बट डोंट स्टॉप बीइंग पेरेंट टू योर चाइल्ड, बिकॉज दोस्त तो उसको कई मिलेंगे, but mummy papa sirf ek. This is me, Dr. Suvidha, signing off, and I'll come back with a new topic for better you with lesser medicine and better health.